नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कुमार। आप देख पा रहे होंगे आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी ताज़ा खबर, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंघप्पा जी का सबसे बड़ा और मोस्ट वायरल वीडियो, जिसमें से नरेंद्र मोदी ने क्यों किया इजराइल का साथ, ईरान और गैस सिलेंडर के लिए सबसे बड़ी अपडेट, संजय सिंघप्पा जी का सबसे बड़ा बयान। आपसे कह रही थी कि कोई किल्लत नहीं होगी, सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, न गैस की कमी होगी, न तेल की कमी होगी, हम तो तेल की नदियां बहा सकते हैं, कह तो रहे थे ये लोग। अब क्या हो गया? आपने इस देश को जानबूझकर महंगाई के संकट में डाला है मोदी जी। हकीकत ये है, आपने महंगाई के संकट में डाला देश को। ये हार्मोज समुद्री मार्ग जो है, इसका तो 50% से ज्यादा हिस्सा ईरान में आता है। ये बात मोदी को पता थी, जयशंकर को भी पता थी। ये बात जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनको भी पता थी। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? 2 दिन पहले आप उछल के चले गए इजराइल और वहां मेडल फाटी पहन के आ गए वापस, और देश को आपने महंगाई के संकट में डाल दिया। उस समुद्री मार्ग से 60% हिंदुस्तान का कच्चा तेल आता था, 50% गैस आती थी। अब रूस और चीन का जहाज आ रहा है, हमारा जहाज नहीं आ रहा, क्योंकि आप सुप्रीम लीडर ईरान का मारा जाता है, आप नहीं बोलते। 160 बच्चियां मारी जाती है, नहीं बोलते। आपका मेहमान जहाज ईरानी मार दिया गया, आप नहीं बोले। आपने तो देश को जानबूझ के संकट में डाला। सरकार ने नया एक्ट भी जारी किया है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आवाज़ उठाई, उस तरीके से जो है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी शर्मा गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के क्राइम है, लेकिन फिर भी आप खुलेआम घूम पा रहे हैं क्योंकि आप भारत के सीएम हो। पहले एक ऐसा होता था जहां पर जो है देश को राष्ट्रपति चलाया हुआ करता था, लेकिन अभी भी जो है संविधान में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा है, लेकिन अभी के समय में नहीं, क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। और केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा जो है हेमंत सिंह का सबसे वायरल वीडियो। पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर। ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती? लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के, जिन ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे? कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे? तब हम लोग बहुत खुश होंगे। क्यों? मैं पोलाभरम प्रोजेक्ट, जो कि कोरापुट, अनडिवाइडेड कोरापुट मालकानगिरी जिला का है, पोलाभरम प्रोजेक्ट अगर होगा तो उसमें 162 ग्राम जिसमें आदिवासी रहते हैं वो डूब जाएगा, वो सबमर्ज हो जाएगा। आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। कोई इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट का नहीं मिला। ठीक है, लोगों ने जो किया है उनको तो वही भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर से जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है संसद में आवाज़ों पर आवाज़ें उठाई दी जा रही है, लेकिन आपको जो है
इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके साथ जो नरेंद्र मोदी कोई बात बोली, क्योंकि इनका मुंह जो है वो चिपक चुका है, क्योंकि जहाँ भी देखो उसमें सारी गलतियाँ जो है वो पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी की दिखाई जा रही है। और नरेंद्र मोदी उसी वजह से जो है आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाए हैं पूरी भारत के डिजिटल इंडिया में। जी हाँ, एक भी नो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिए और नीतीश कुमार जी ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिए, लेकिन पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में। और इसी का बात का पता आज की इस वीडियो में लगने वाला है। एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको भी संजय सिंघप्पा और नरेंद्र मोदी में कौन सबसे बेस्ट है, आप जो है कमेंट कर जरूर बताइए। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको किस प्रकार से अच्छी लगी, और आज के नेक्स्ट टॉपिक के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कमेंट करो। और आज की इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की सब्सक्राइबर आपके नाम। और आज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।